गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने लीफ एब्सेशन पर बात की थी कि लीफ एब्सेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से एक पेरेंटल प्लांट से लीफ और या फ्रूट जो है वो अलग होता है, सेपरेट होता है। इसके बाद उसी से रिलेवेंट एक और टॉपिक है लीफ सेनिसेंस। लीफ सेनिसेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे डेसिडुअस प्लांट में एक सीज़न के अंदर लीव्स जो है वो प्लांट से अलग हो जाती है, उसी तरीके से एक सीज़न के बाद में या किसी एक टाइम पीरियड के बाद में एज के अकॉर्डिंग लीफ का पेरेंटल प्लांट से सेपरेट होना, और वो सेपरेशन किस कारण से होता है, वो होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के रिड्यूस होने से। यानी अगर हम ये कहें कि एक एज के बाद में, चाहे वो एज 24 आवर्स की हो चाहे वो 72 आवर्स की हो, उस एज के अकॉर्डिंग उस एज के बाद में जो लीफ होती है उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यानी उसके प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया गतिविधि होती है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। और वो जब धीमी हो जाती है तो धीमी होने के कारण उस कंप्लीट प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कंट्रोल हो जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि लीफ सेनिसेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक एज के बाद में लीफ की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और उसके साथ ही उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। अगर हम इसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने इसके एक्स और वाई जो हमारे एक्सिस हैं उस पर एक डायरेक्शन पर हमने एक्सिस पर इसके टाइम को मेंशन किया है, जो कि आवर्स के अंदर है, घंटों में, कि 24 आवर्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है या 48 आवर्स या 72 आवर्स या 96 आवर्स। इसके साथ ही जो इसका वाई एक्सिस है उस पर हमने 25, 50, 75 और 100 ये वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि इनिशियल स्टेज पर किस तरीके से रिड्यूस हो रही है। अब आपको ये ग्राफ में दिख रहा है कि ये जो है ये एकदम से रिड्यूस हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे स्टार्टिंग में जो 24 आवर्स थे उस टाइम पर ये मैक्सिमम थी और उसके बाद धीरे 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 ये कम होने लग गई। तो यहाँ इस केस में आपको ये दिख रहा है कि ये जो कर्व बन रहा है ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व कहलाता है, जिसमें जो रेट डाउन हो रही है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में वो क्लोरोफिल की रेट कम हो रही है, प्रोटीन का नंबर कम हो रहा है, प्रोटीन। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड और एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उस पर उसके आने के बाद में ये कांस्टेंट हो गया है, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पर जब फोटोसिंथेटिक रेट कम होती है, रिड्यूस हो जाती है, उस टाइम पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी प्लांट की कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है। ये एक तरीके का सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है जिसमें एक फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में प्लांट के अकॉर्डिंग टू उनकी एज, लीफ की जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट होता है उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और उसके रिड्यूस होने के कारण प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है, कम हो जाती है। ये लीफ सेनिसेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें कुछ फिजियो और बायोकेमिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे इसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल। ये अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक रेट कम होती है, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल का अमाउंट भी कम होने लग जाता है। पहले क्लोरोफिल का अमाउंट कम होगा, जब क्लोरोफिल का अमाउंट कम होगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी कम होने लग जाएगी। तो इस केस में लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, जो भी हमारा क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो गई है, रुक गई है। इसके साथ लॉस ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी, लॉस ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी हमारी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चल रही थी, जिसमें हमने एनाटॉमी ऑफ लीफ के केस में बात की थी कि रुबिस्को एक एंजाइम है जो RUBP के साथ बाइंड होता है और बाइंड होकर के या तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा जिससे हमारी C3 साइकिल रन करेगी, और या फिर ये 2 कार्बन कंपाउंड जो है वो फॉर्मेशन करता है और प्लांट अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके 4 कार्बन कंपाउंड बना करके C4 प्लांट की क्रेंज एनाटॉमी शो करते हैं।
और जो प्लांट क्रेंच एनाटॉमी दर्शाते हैं उनकी बंडल शीट सेल के अंदर इस रुबिस्को की प्रेजेंस होती है। तो इस केस में जब इस तरीके के लीफ सेनेसेंस का केस होगा तो उसमें ये रुबिस्को जो है इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब इसकी एक्टिविटी कम होगी तो ये एक एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिबिलोज, रुबिस्को के फुल फॉर्म में रिबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये जो है रुबिस्को, ये एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो जो हमारी C4 साइकिल प्लांट्स में चल रही है वो साइकिल रन नहीं हो पाएगी। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है NADP की एक्टिविटी पर। जो हमारी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट 4 कार्बन स्टेबल कंपाउंड जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 साइकिल में बन रहा है, उसके मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए जो हमारी रिडक्शन प्रोसेस होती है, उस रिडक्शन प्रोसेस में ये NADPH2 के हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये NADP की एक्टिविटी भी रुक जाती है, कंट्रोल हो जाती है। किसके कारण? रुबिस्को की एक्टिविटी कम होने के कारण। इसके बाद डिक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो गई है, उसके साथ क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो गया है, रुबिस्को की एक्टिविटी कम हुई, तो ये रुबिस्को RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड नहीं कर पाएगा। पर ये ऑक्सीजन जो है उसके रिलेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर ये ऑक्सीजन को बाइंड कर देता है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। इसके साथ लॉस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। लॉस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन का मतलब है कि जब हम नॉर्मल केस में बात करते हैं तो नॉर्मली जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो लिपिड जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है नॉर्मल केस के अंदर, जब नॉर्मल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चल रही होती है। लेकिन जब सेनेसेंस की प्रोसेस होती है तो ड्यूरिंग सेनेसेंस क्या होगा, ये लिक्विड क्रिस्टलाइज फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक जेल के अंदर। लिक्विड लिक्विड जेल, इस जेल में कन्वर्ट, मतलब क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? एक जेल में कन्वर्ट हो गई है। और ये जेल जो होता है ये वाटर सल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल, और ये वाटर सल्यूबल हो करके क्या करेगा? सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। तो वो जो सेल परमिएबिलिटी बढ़ती है, कौन सी सेल की परमिएबिलिटी? जो हमारा मिडिल लेमिला पार्ट है, देन उसके बाद प्राइमरी वॉल है, और देन सेकेंडरी वॉल। ये जो पैक्टिक मटेरियल होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट, तो ये जो पैक्टिक होते हैं ये पैक्टिक को किस में कन्वर्ट कर देता है? पैक्टिक एसिड में, पैक्टिक एसिड। और ये पैक्टिक एसिड किस में बदल जाता है? पैक्टिन में, जिसके कारण ये तीनों लेयर्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरीके से ये जो लिक्विड है वो जनरली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड क्रिस्टलाइज फॉर्म में, लेकिन ये जेल में बदल जाता है। और जब ये जेल में बदल जाता है तो ये वाटर सॉल्यूबल होता है, और वाटर सॉल्यूबल होने के कारण ये सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, इसलिए सेल जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। इसके बाद जो कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे अगर हम फ्रूट राइपनिंग के लिए देखते हैं कि फ्रूट पकाने के लिए हम एक गैस को यूज़ में लेते हैं और उसे हम कहते हैं एथिलीन गैस। तो यहाँ पर जो हार्मोनल लेवल है, कुछ तो लीफ सेनेसेंस को बढ़ा देता है और कुछ लीफ सेनेसेंस को कंट्रोल करके रखता है। जैसे एथिलीन जो है वो लीफ सेनेसेंस की प्रोसेस को बढ़ा देगा, फ्रूट राइपनिंग जो है उस प्रोसेस को बढ़ा देगा। एथिलीन और एब्सिसिक एसिड ये दोनों ही लीफ सेनेसेंस की रेट्स को बढ़ा देते हैं। ये दे इंक्रीज्ड द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस, दैट वाई इट्स कॉल्ड अ डेथ हार्मोन ऑफ प्लांट, क्योंकि ये जल्दी जल्दी एक्टिविटीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं, जिसके कारण लीफ सेनेसेंस के बाद लीफ एब्सेशन हो जाता है या फ्रूट एब्सेशन हो जाता है प्लांट से। तो इसीलिए इन्हें एक डेथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है कि ये प्लांट के डेथ हार्मोन है। इसीलिए उसके साथ ही दूसरे जो हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं, जिसे हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन।
ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट इनिशिएशन। जब हमें किसी प्लांट के अंदर रूटिंग करवानी होती है तो हम ऑक्सिन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। जिब्रेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट लेंथ और हाइट एंड साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम डेवलपमेंट और शूटिंग। तो ये तीनों ही फाइटो हार्मोन्स जो है इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर देता है एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का रेट्स हाई होने के कारण लीफ सेनिसेंस होगा और लीफ सेनिसेंस के बाद में लीफ एब्सेशन हो जाएगा, जबकि इन हार्मोन्स के कारण ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये था हमारा लीफ सेनिसेंस का टॉपिक, जिसमें हमने सिग्मॉइड कर्व पर बात की है। उसके साथ ही उसके अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं हम उन चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक हमारा एनाटॉमी का सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक बॉटनी वाला सेक्शन है, उसको अभी नहीं करके और हम साइटोलॉजी की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।